क्यों एक आत्मा आत्महत्या करना चाहती है? क्यों एक आत्मा सोती रही और एक मासूम की जिंदगी तबाह होती रही? क्यों एक आत्मा अफसोस की आग में जल रही है, मन ही मन चिल्ला रही है? मेरे कारण तुम्हें भरे दरबार में बेइज्जती सहनी पड़ी। मेरे कारण तुम्हें लोगों के तीखे ताने सुनने पड़े। ध्रुव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन गुनाहगार भी हूँ ध्रुव। ये दर्द भरी आवाज है गुस्से से भरे एक सफेद साए की, जो शमशान में अपनी माँ की समाधि पर निराश होकर बैठे एक 20 साल के युवराज ध्रुव के चारों ओर तेजी से घूम रहा है, जिसे चिल्लाते देख युवराज ध्रुव कहता है, कितनी महान आत्मा हो। आपको अफसोस करते देख आज ये पता चला कि आत्मा की भी आत्मा होती है। उसे दुख होता है, मोह होता है, पश्चाताप होता है। गहरा दुख है मुझे। मैं हर पल तुम्हारे साथ था और सो रहा था, और तुम हर पल अपमान सह रहे थे। क्यों नहीं मैं जागा? क्यों नहीं? आत्मा के इस पश्चाताप के पीछे की ये कहानी है पृथ्वी से अनेक प्रकाश वर्ष दूर बसे एक अनूठे ग्रह मार्कस के शहर मेसोडोरिया की, जहाँ के लोगों की सोच ही कुछ अलग थी। वहाँ किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी शक्तियों से बनती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा शक्तियाँ होती थीं, उसकी उतनी ही ज्यादा पूछ होती थी। लोग समय समय पर अपनी शक्तियों की परख भी करते थे, और परख के बाद शक्तियों का परिणाम दिखाता था शहर के बीच स्थित एक चमत्कारी शक्ति स्तंभ। दिखा दो मेरी शक्ति। शानदार प्रदर्शन, शक्ति 9 सितारे। शक्ति स्तंभ पर बने थे 9 सितारे, और जब भी कोई व्यक्ति उस पर हाथ रखता था, जितने सितारे जगमगाते थे उतनी ही उस व्यक्ति की शक्ति होती थी। और शक्ति प्रदर्शन ही मेसोडोरिया का सबसे बड़ा उत्सव होता था। वाह, आज तो शक्ति स्तंभ के चारों ओर लाखों की भीड़ जमा है। सुना है 11 साल का लड़का शक्ति स्तंभ पर शक्ति प्रदर्शन करने आ रहा है। अरे अपने शौर्य दल के राजा अरेंद्र का बेटा युवराज ध्रुव ही तो है। और अब मेसोडोरिया के इतिहास में पहली बार शक्ति स्तंभ पर शक्ति का परीक्षण करने आ रहे हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र में शौर्य दल के राजा अरेंद्र के पुत्र ध्रुव। घोषणा सुनते ही मेसोडोरिया शहर के बीच स्थित शक्ति स्तंभ के चारों ओर जमा लाखों की भीड़ में उत्सुकता बढ़ गई थी, और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ध्रुव की शक्तियों के सितारों की घोषणा का। तभी ध्रुव पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखता है, और सबकी नजर शक्ति स्तंभ के सितारों पर टिक गई। अद्भुत, आश्चर्यजनक, ध्रुव का बहुत ही शानदार प्रदर्शन। 9 सितारे, रैंक एकलव्य। सिर्फ 11 साल की उम्र में एकलव्य बनने वाला ध्रुव अब मेसोडोरिया का नायक बन गया था। हर एक की ज़बां पर ध्रुव के ही कारनामों की चर्चा थी। क्या किस्मत लेकर आया है ध्रुव, सिर्फ 11 साल में इतिहास बना दिया। शौर्य महल में भी राजा अरेंद्र ध्रुव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ध्रुव के महल में पहुंचते ही अरेंद्र ने उसे गले लगा लिया था, और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर उसे पहना दी थी। ये लो बेटा, इसे अपनी उंगली में पहन लो। ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, चमचमाती काली अंगूठी। ओह, माँ की आखिरी निशानी। शुक्रिया बाबा, मैं इसे हमेशा अपनी उंगली में पहने रखूंगा। मेसोडोरिया शहर में अनेक शक्तिशाली दल थे। उनमें से एक था शौर्य दल, जिसके प्रमुख थे ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो अपने बेटे की उपलब्धि से बहुत खुश थे। ध्रुव के कारनामों ने दूसरे दलों में भी हलचल मचा दी थी, और वो भी राजा अरेंद्र को संदेश भेज रहे थे। महाराज, मेसोडोरिया के शक्तिशाली और अमीर जयान खानदान से आपके लिए निजी संदेश है। राजा अरेंद्र संदेश को खोलकर पढ़ते हैं। महाराजा अरेंद्र, हम अपनी राजकुमारी लारा का रिश्ता आपके पुत्र ध्रुव के साथ तय करना चाहते हैं। अरेंद्र जयान खानदान का संदेश पढ़कर खुश हो जाते हैं, और कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बुजुर्गों की उपस्थिति में ध्रुव और लारा का रिश्ता तय हो जाता है। अपने कमरे में लारा की खूबसूरती के सपनों में खोए ध्रुव की आंख लग जाती है। तभी ध्रुव की जिंदगी में प्रवेश करती है एक आत्मा। अचानक ध्रुव के कमरे की खिड़की से एक नीली रोशनी तेजी से आकर ध्रुव की काली अंगूठी के चारों ओर एक साए की तरह घूमने लगती है। इसी अंगूठी की मुझे तलाश थी। आज से मैं इसी अंगूठी में रहूंगा। सो जाओ ध्रुव, सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ। ध्रुव सो रहा था, उसकी काली अंगूठी में आत्मा सो रही थी, और यही समय था ध्रुव की तेज दौड़ती किस्मत के सोने का। हे शक्ति स्तंभ, कुछ दिनों से कुछ कमजोरी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है मेरी शक्तियाँ कहीं चली गई हैं। क्या ऐसा है?
सुबह के 4 बजे जब शक्ति स्तंभ के आसपास बिल्कुल सुनसान माहौल था, ध्रुव अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखता है। हे शक्ति स्तंभ, दिखा दो मेरी शक्ति। शक्ति स्तंभ का परिणाम देखकर ध्रुव के पैरों तले जमीन सरक जाती है। क्या 3 सितारा शक्ति, रैंक 0? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे शक्ति स्तंभ, बोल दो ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ध्रुव को समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसकी शक्तियाँ वापस चली गईं। वो अगले 2-3 दिन तक लगातार सुबह शक्ति स्तंभ जाता और अपनी शक्तियाँ जांचता, लेकिन हर बार शक्ति स्तंभ 3 सितारे ही बताता है। ध्रुव को शक्ति स्तंभ पर गुस्सा आ जाता है। सदियों पुराना है ये शक्ति स्तंभ, लगता है बूढ़ा हो गया। इतनी जल्दी परिणाम कैसे बदल सकता है? धोखेबाज है ये शक्ति स्तंभ। 2 साल 3 साल गुजर गए। ध्रुव की कड़ी मेहनत भी कुछ काम नहीं कर रही थी। उसकी शक्तियाँ 3 सितारों से आगे नहीं बढ़ रही थीं और ध्रुव की शक्तियाँ खोने की खबर आग की तरह पूरे मैसेडोरिया में फैल गई थी। शक्ति खत्म, इज्जत खत्म। मैसेडोरिया शहर के लोगों की सोच ही यही थी, इसलिए ध्रुव के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल गया था। वाह ध्रुव, तुमने तो एक ही बार में साबित कर दिया कि तुम पिछले 3 सालों से शून्य थे, शून्य हो और आगे भी शून्य रहोगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। अगर शौर्य दल के जांबाज लीडर अरिंद्र उसके पिता नहीं होते तो हम लोगों ने इसे कब का मैसेडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। अरे कब तक इस कमजोर को सहन करोगे? बाहर करो इसे मैसेडोरिया से। ध्रुव के सामने अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसके लिए घर बाहर हर जगह लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया था। मुसीबतों से घिरे ध्रुव के लिए एक और बड़ी मुसीबत बनकर आई थी उसकी मंगेतर लारा जयान, जो भरे दरबार में आकर अपनी तेज तर्रार आवाज में कहती है, कान खोलकर सुन लो ध्रुव, अब तुम किसी बच्चे से भी मुकाबला करने के लायक नहीं रहे हो, इसलिए ऐसे कमजोर के साथ अब मैं रिश्ता नहीं रख सकती। खत्म करती हूँ मैं ये रिश्ता। जिस ध्रुव के लिए मैसेडोरिया के लोगों के मन में सिर्फ सम्मान था, अब वो अपमान में बदल चुका था और उसका कारण थी वो आत्मा जो ध्रुव की अंगूठी में सो रही थी, लेकिन अब दुखी होकर रो रही थी। ये सब मेरे कारण हुआ ध्रुव। मेरे कारण तुम्हें भरे दरबार में बेइज्जती सहनी पड़ी। मेरे कारण तुम्हें लोगों के तीखे ताने सुनने पड़े। सफलता की नई ऊंचाइयां छूती ध्रुव की किस्मत उसी दिन से पलटी थी जिस दिन से ध्रुव की काली अंगूठी में आत्मा ने प्रवेश किया था। लेकिन वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, आचार्य विदुर की एक सिद्ध आत्मा थी, जो जब से ध्रुव की काली अंगूठी में सोई थी तभी से ध्रुव की किस्मत सो गई थी। गहरा दुख है मुझे। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, पर सो रहा था और तुम हर पल अपमान सह रहे थे। मैं क्यों नहीं जागा? क्यों नहीं? सोए हुए समय का दुख कर रहे हैं आप, लेकिन जागने के बाद की कहानी को क्यों बोल रहे हैं? एक आत्मा से मेरे गुरुदेव बनने की कहानी जो इसी शमशान से शुरू हुई थी। तैयार हो जाओ ध्रुव, मैं तुम्हारी शक्तियाँ वापस ला दूंगा। मैं तुम्हें फिर से सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दूंगा। मैसेडोरिया के सबसे खतरनाक शमशान में अपनी माँ की समाधि पर बैठे हताश निराश ध्रुव के कानों में जब ये आवाज गूंजी थी तो ध्रुव कांप सा गया था। भूत भूत बचाओ, मुझे बचाओ माँ। ये भारी सी आवाज थी शमशान में बैठे ध्रुव के चारों ओर घूमते एक सफेद साए की, जो तेजी से घूमते हुए एक लंबी दाढ़ी नीली आंखों वाले बूढ़े आदमी में बदल गया था और ध्रुव के सामने लहराते हुए बोला था, डरो मत ध्रुव, मैं भूत नहीं हूँ। ध्रुव, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे जीवन की हर घटना के बारे में जानता हूँ। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी माँ और तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती लारा। क्या? माँ? लारा? कौन हो तुम? तभी हैरान ध्रुव को उस सफेद साए ने परिचय दिया था। मैं विदुर हूँ। तुम मुझे आचार्य गुरुदेव भी कह सकते हो। तुम्हारी माँ भी मुझे यही कहती थी। मैं तुम्हारी माँ की दी हुई काली अंगूठी में सो रहा था। अब मैं जाग गया हूँ और तुम्हारे भाग्य फिर से जगा दूंगा। आचार्य विदुर से ध्रुव की ये पहली मुलाकात थी, इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आचार्य उसकी खोई शक्तियाँ वापस ला सकते हैं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मेरी शक्तियाँ वापस नहीं आ सकती। कोई मेरी शक्तियाँ वापस नहीं ला सकता। कोई नहीं ला सकता। ला सकती है मेरी चमत्कारी औषधि अमृत धारा। अमृत धारा? मेरी कड़ी मेहनत जो नहीं कर पाई तो एक औषधि कैसे करेगी? और औषधि पीकर मैं अपनी शक्तियाँ नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस लानी है, फिर से सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना है, तो उसका उपाय सिर्फ अमृत धारा ही है।
क्योंकि उस वक्त कमजोर ध्रुव की सबसे बड़ी जरूरत शक्तियां ही थीं। इसलिए आचार्य की बात सुनकर ध्रुव के मन में थोड़ी सी उम्मीद जागी थी। क्या सचमुच इतनी चमत्कारी है अमृत धारा? मेरी चमत्कारी औषधि अमृत धारा एक ऐसी औषधि है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। और ये अमृत धारा न केवल तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगी बल्कि ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारे घायल शरीर को भी तुरंत दुरुस्त कर देगी। आचार्य की बात सुनकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो शमशान से लौटकर आचार्य की कही बात सोचकर अपने कमरे में बेचैन हो रहा था। तभी आचार्य ने अंगूठी से प्रकट होकर ध्रुव को एक कागज पकड़ाया था जिसमें कुछ सामग्री लिखी थी। ये कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जाओ और बाजार से ले आओ। ध्रुव के मन में थोड़ा सा असमंजस था, लेकिन बाजार के रास्ते में उसके मन में यही ख्याल आ रहे थे। अगर अमृत धारा ने अपना चमत्कार दिखा दिया तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। लारा मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगेगी। आचार्य की बताई जड़ी बूटियां लेकर ध्रुव अपने कमरे में लौट चुका था। तभी आचार्य अंगूठी से प्रकट हुए और ध्रुव को एक बड़े पात्र में गर्म पानी लाने को कहा। जमीन पर रखे पात्र के एक ओर आचार्य और दूसरी ओर ध्रुव बैठ गए। तभी आचार्य ने जड़ी बूटियों को गर्म पानी में डाल दिया। थोड़ी ही देर में पानी का रंग एकदम हरा हो गया था, जिसे देखते ही ध्रुव की आंखों में खुशियां लौट आईं। उसे लगा जैसे शायद उसका सपना सच होने को है। क्या यही है अमृत धारा? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, यही है अमृत धारा। और अब देखो तुम्हारी कड़ी ट्रेनिंग और ये औषधि तुम्हें कहां से कहां पहुंचाती है। आचार्य के बताए अनुसार ध्रुव बेशकीमती दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी अद्भुत औषधि अमृत धारा का सेवन करने लगता है। अमृत धारा ने जैसा आचार्य ने कहा था वैसा करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। ध्रुव की शक्तियों के सितारों में हर दिन बदलाव नजर आने लगा। अपनी कड़ी मेहनत और आचार्य के सिद्ध ज्ञान से ध्रुव अब हर दिन फिर से नई शक्तियां हासिल कर रहा था। अचानक ध्रुव के दिनों ने जबरदस्त पलटी मारी थी और अब एक बार फिर से ध्रुव की एकलव्य बनने की तैयारी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, लारा से बदला। शुक्रिया गुरुदेव, आपकी अमृत धारा तो मेरी शक्तियाँ वापस ले आई है। अब देखना मैं लारा को कैसे धूल चटाता हूँ। ध्रुव की काली अंगूठी में रह रही गुरुदेव की आत्मा ने ध्रुव की किस्मत ही बदल दी थी। लारा को हराकर सरेआम हुए अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा पूरी कर दी थी। अमृत धारा और आचार्य के कड़े प्रशिक्षण ने ध्रुव को अब मैसेडोरिया ही नहीं, पूरे मार्कस ग्रह का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया था। आज मैं मार्कस ग्रह का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ, तो सिर्फ आपकी वजह से, और आप फिर भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। हम समय चक्र से बहुत पीछे चल रहे हैं। मेरे सो जाने की वजह से समय चक्र के अनुसार अब तक तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाना चाहिए था। आचार्य विदुर को चिंताग्रस्त देखकर ध्रुव उन्हें संभालने की कोशिश करता है। गुरुदेव, जो बीत गई सो बात गई। मैं आपके लक्ष्य को पूरा करने को तैयार हूँ। आप मार्ग दिखाइए। तभी आचार्य विदुर गंभीर होकर ध्रुव से कहते हैं, मेरी पश्चाताप की अग्नि तभी शांत होगी जब मैं पता लगा लूंगा कि मैं तुम्हारी अंगूठी में सोता क्यों रह गया। तुम्हारे जीवन के समय चक्र को बदलने का किसने साहस किया है? मतलब? जरूर कोई है, तुम्हारा दुश्मन, जिसने मुझे भी अपनी माया जाल में बांध लिया, जो नहीं चाहता तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनो। मेरा दुश्मन कौन है? विधाता के बनाए समय चक्र को बदलने का दुस्साहस करने वाली कोई महाप्रलयकारी आत्मा। कहाँ है वो प्रलयंकारी आत्मा? किसने आचार्य विदुर को अपने माया जाल में कैद कर लिया? क्या आचार्य विदुर उस आत्मा को ढूंढ पाएंगे? क्या ध्रुव ब्रह्मांड का सबसे शक्ति